तुम्हारी वो कजन है ना जो नर्स है हॉस्पिटल में, उससे बात करो, मुझे उसकी मदद की जरूरत है। समझी नहीं मैं। मुझे एक फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवानी है। क्या? ये क्या सुन रहा हूं मैं? खुदा गारत करे इस जिम को, हमारे आते ही असली दिखा दी इसने। सबसे पहले तुम जिसके साथ मुंह काला करवा के आई हो, मैं उससे जान से मारूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जिम, हाथ छोड़ो मेरा, मैं हामला नहीं चलो। हूँ। जिम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, उसने तो साफ साफ तूबा से पैसे मांगे हैं। जानान ऐसा कुछ भी कर सकती है, इस बात का मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें सोचना चाहिए था सादिया, उसका आमदनी का कोई जरिया नहीं है और ऐशो आराम की आदी हो गई है। करीम, मैं तो बस उसे सिखाना चाह रही थी कि कम पैसों के साथ कैसे जिया जाता है। लेकिन समझ में नहीं आता कि इतने सालों के बाद तुम उसे सबक सिखाने की कोशिश क्यों कर रही थी। तुम इस कदर गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे करीम? मैंने कहा तो है कि मैं उससे बात करूंगी। इससे क्या फर्क पड़ता है, अब सब कुछ हो चुका है। मुझे जब पता चला कि उसने तूबा से पैसे मांगे हैं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। इससे तो साफ जाहिर है कि वो ये समझती होगी कि बुरे लोग तो हम ही हैं। अब मुझे क्या मालूम था कि वो जाकर बच्चों से पैसे मांगना शुरू कर देगी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत मजबूर होगी। तुम जाओ और जानान से जाकर बात करो और उसकी माहाना तनख्वाह बहाल कर दो। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। और उसे कहना कि तूबा के पैसे उसे वापस कर दे। मगर क्या ऐसा करने पर तूबा हमसे नहीं पूछेगी कि हमें इस बारे में कैसे मालूम हुआ? ठीक कहा, तुम बस उसे ये कह देना कि उसे दोबारा से महीने की तनख्वाह मिला करेगी। इस तरह वो अपने पैसों में से कुछ पैसे बचाकर जो पैसे उसने तूबा से उधार लिए थे वो उसे वापस कर देगी। ठीक है। सादिया, फातिमा साहिबा और नसरीन का कुछ पता है तुम्हें? मेहमत ने मुझसे कहा कि वो लोग अपने पुराने घर वापस चले गए हैं। क्या तुम्हारी बात नहीं हुई उनसे? नहीं, मैंने नहीं की। मुझे लगा तुम उन्हें यहाँ वापस लेकर आ जाओगे। सादिया, जाने का फैसला उनका अपना था। अब मैं उन्हें जबरदस्ती तो अपने घर पर वापस नहीं ला सकता ना। तुम वाकई में मुझे हैरान कर देते हो। समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो? यानी तुम्हें उनके चले जाने की जरा भी परवाह नहीं हुई? सादिया, ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह नहीं है। हिकमत ने कहा था मुझे उनका ख्याल रखने का। इस बात को लेकर हमारे बीच शुरू में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैं मानती हूँ कि मुझे शुरू में तुम्हारी इन जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो सका, लेकिन अब मैं सब समझती हूँ। खैर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता अब। करीम, मेरे ख्याल से तुम उन्हें यहाँ वापस ले आओ। अरे सादिया, जब वो यहाँ पर आई थी तो तुम मुसलसल कोशिश कर रही थी कि वो यहाँ से चली जाए, और अब जब वो चली गई तो तुम चाहती हो कि मैं उन्हें जाकर वापस ले आऊं। तो मैंने कहा तो है तुमसे कि मुझे गलतफहमी हो गई थी उस वक्त, और अगर जिम उतना ही खतरनाक है जैसा वो लोग कहते हैं तो फिर उनका उसके साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल से हमें कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा। खाना तो खाओ। भूख नहीं। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा। वहां कितने लजीज खाने खाते थे, और अब ये देखो। सच पूछो तो मुझे दिल से याद आ रही है आज मरियम और उस अमीने की। जो बात है, दोनों बहुत अच्छा खाना बनाती थी। अम्मी, खुदा को माने उनके खानों को कौन याद कर रहा है? मेरे आपकी तरह छोटे छोटे ख्वाब नहीं है। हाँ, देख लिए तुम्हारे ख्वाब। कोई भी ख्वाब हकीकत नहीं हुआ। तुम सादिया से आधी उम्र की एक जवान लड़की हो, लेकिन फिर भी उसे हरा नहीं सकी। चली थी ख्वाब देखने। बात सुनो, ख्वाब चाहे छोटे हो या बड़े, अगर पूरे ना हो तो कोई फायदा नहीं होता उनका। अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक कह रही हैं बिल्कुल आप। उस वक्त आप भी तो बहुत कह रही थी, अब क्या हो गया? नहीं बात बनी तो अब क्या कर सकते हैं, यही किस्मत थी शायद। मैं करीब साहब से जाके बात करती हूँ कि हम यहाँ नहीं रह सकते, उन्हें हमें घर खरीद के देना होगा। अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा। मुझे करीम से एक घर लेकर उनका पीछा नहीं छोड़ना। मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गई हो। उसने हमें अपने घर से नहीं निकाला है। उसके घर से निकलने का फैसला सिर्फ तुम्हारा था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। हाँ, लेकिन मुझे रोका भी तो नहीं उन्होंने। एक बात मुझे समझ नहीं आती, तुम वो घर छोड़कर आई क्यों हो? वो बात ही ऐसी कर रहे थे कि तुम्हारे पीछे और कौन कौन मेरे दरवाजे पर आएगा, पहले आतिफ और फिर जिम। अरे मेरी बेटी, तुम्हें कब अकल आएगी? क्या वो आलिशान घर हमने इधर आने के लिए छोड़ा था? ठीक है अम्मी, मुझसे गलती हुई है जानती हूँ, लेकिन मैं कोई न कोई हल निकाल लूंगी। जिम के साथ एक ही छत के नीचे रहने का मेरा कोई इरादा नहीं है। देखते हैं।
शुक्र है नसरीन यहाँ से चली गई, मैं वैसे भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तूबा, नसरीन का चैप्टर बंद भी कर दो। आज अगर हमारे बाबा जिंदा है तो वो हिकमत अंकल की वजह से है, ये बात हकीकत है। और प्लीज़ उनकी खातिर ही इस बारे में बात करना बंद कर दो। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इस बात को नज़रअंदाज कर दूँ। बैरन, मान लो उसकी वजह से हमारे घर में बहुत से मसले हो रहे थे। उफ, तब भी बंद कर दो और खाना खाएं। रुको, मुझे तुमसे खाला के बारे में बात करनी है। क्या हुआ? उन्हें पैसों की ज़रूरत है बैरन। अम्मी ने काफ़ी वक्त से उन्हें पैसे देना बंद कर दिए हैं। क्यों? अब मुझे क्या मालूम। खाला बहुत परेशान है, उन्हें क्रेडिट कार्ड के बिल की अदायगी करनी है, उन्हें मदद की ज़रूरत है। क्या उनको इस कदर ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल। ये सोचकर तो बहुत हैरान हूँ मैं कि हमारे पेरेंट्स कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। उन्होंने ये किया है बैरन, वरना खाला बिला वजह हमसे झूठ क्यों बोलेंगी। बात यह है कि मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए बैरन, ताकि वो इस मुश्किल से निकल सके। उफ अल्लाह, बहुत बुरा लग रहा है मुझे तो। वो ऐसा कुछ क्यों करेंगे? किसी पर डिपेंड करना कितना मुश्किल होता है। ठीक कह रही हो तुम। हर इंसान को अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए। क्या पता कब हमारी फैमिली भी हमसे अपनी पीठ मोड़ ले। अम्मी इस बारे में जानती हैं कि खाला के पास कोई जॉब नहीं है, उसके बावजूद भी अम्मी ने खाला को पैसे देना बंद कर दिए हैं। हद है। तो अब तुम्हें अपने माँ बाप से शिकायत होने लगी है तूबा? भूल गई इतने अरसे से तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी खाला का ख्याल रख रहे हैं। तुम्हें अपने खानदान पे भरोसा करना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। दादी, वो मैं... खामोश। क्या तुम पे भरोसा किया जा सकता है? एक जरा सी परेशानी आ गई, तुम दोनों तो भूल ही गई तुम्हारे माँ बाप ने जानान का कितना साथ दिया। दादी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस... मैंने सब सुन लिया है तूबा, इसीलिए अपने माँ बाप की शिकायत करी हो कि तुम्हारी खाला की ऐशो इशरत की चंद दिन की जिंदगी मुतासिर हो गई। शर्म करो। मेरे बेटे करीम से कभी खुश नहीं हो सकते तुम लोग। असल शिकायत जानान से करो जो सारा दिन घर में बैठी रहती है। अम्मी, आप आजम से ये बार बार ना कहें कि आप उससे तलाक लेंगी। ये काम आपको खामोशी से करना चाहिए। तो और क्या करूं बेटा, उस कमजर्फ ने तो बीमार कर दिया है मुझे। ठीक है, मैं समझ रही हूँ। अगर आप उससे बार बार कहेंगी वो गुस्से में आ जाएगा और आपको नुकसान पहुँचा देगा। अगर उसकी बेटी से मेरी मुलाकात हो जाए ना तो बताऊंगी उसे कि आके अपने बाप को संभाल ले। अम्मी, उसकी बेटी से आपकी मुलाकात होने से क्या होगा? क्या वो आजम को अपने साथ ले जाएगी? मुझे नहीं पता बेटी, मैं तो थक चुकी हूँ सबा। अरे बात सुनो सबा, सुल्ताना साहिबा बहुत गुस्से में है। अम्मी, आपसे बाद में बात करूंगी मैं। ठीक है बेटा, काम करो, बाद में बात होगी। क्यों? नसरीन की वजह से? नहीं, ये जानान साहिबा की वजह से है। शायद वो आज रात खाना भी नहीं खाए। यहाँ तो सभी बेचैन हैं। मैं समझी थी कि यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह सिर्फ नसरीन है। कौन जाने, शायद वो लोग इतने बेचैन और नर्वस तुम्हारी वजह से हैं। जब उन्हें असलियत का पता चलेगा तो क्या होगा। सादिया, जानान को समझाओ, हद से बढ़ती जा रही है। अम्मी जान, खुदा के वास्ते हर वक्त जनान की बुराइयां करना बंद कर दें प्लीज। आखिरकार वो मेरी बहन है, उसके बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकती हूँ मैं। अगर अपनी बहन की ही पैसों से हेल्प नहीं करूंगी तो फिर किसकी करूंगी? अगर जानान तुम्हारी बहन है तो करीम भी मेरा बेटा है। अब मैं करीम को इस तरह से इस्तेमाल होने नहीं दूंगी। जानान तूबा से भी पैसे मांगने लगी, ऐसा क्यों है? किस लिए? ऐशो इशरत के लिए। और अभी भी तुम उसका दिफा कर रही हो। इन्हें इस तरह से मत देखो, ये भी जानान के साथ मिली हुई है। अम्मी, क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? अभी नहीं, वैसे भी बिल्कुल नहीं, अभी बात होगी। तुम्हें कितनी बार कहा कि जानान के बारे में कुछ सोचो, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम उसका फैसला करो फौरन। देखो, तुमने पैसे देना बंद किया और तुम्हारी बेटियां तुम्हारे ही खिलाफ हो गई। दादी प्लीज। क्या मतलब है तुम्हारा प्लीज? क्या तुम नहीं कह रही थी कि अपने खानदान पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता? तुम्हें लगता है तुम्हारी खाला जानान बहुत मजलूम है? यहाँ क्या हो रहा है भाई? कुछ भी नहीं हुआ मेरी जान।
मैं बताऊंगी बेटा। जानान ने तूबा से पैसे उधार लिए हैं, क्या तुम्हें पता है इसका? अम्मी, क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? अभी नहीं, वैसे भी बिल्कुल नहीं, अभी बात होगी। तुम्हें कितनी बार कहा कि जानान के बारे में कुछ सोचो, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम उसका फैसला करो फौरन। देखो, तुमने पैसे देना बंद किया और तुम्हारी बेटियां तुम्हारे ही खिलाफ हो गई। दादी प्लीज। क्या मतलब है तुम्हारा प्लीज? क्या तुम नहीं कह रही थी कि अपने खानदान पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता? तुम्हें लगता है तुम्हारी खाला जानान बहुत मजलूम है? ये इसीलिए है करीम, क्योंकि ये समझती है कि जानान का सारी जिंदगी खर्चा उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी बातें फजूल लगती है ना, सुनता कोई भी नहीं। अगर आज तुम्हारा बाप जिंदा होता तो इन सब लोगों को नौकरी पे लगा देता। क्योंकि किसी भी तरह इन लोगों को खुश रखना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। ये इतने नाशुक्र होंगे सोचा भी नहीं था मैंने। क्या सच में? बिल्कुल भाई, उसने खुद सुना उन्हें। जिम उसे जबरदस्ती अपने घर ले जा रहा था। वाह भाई, मतलब वो झूठ नहीं बोल रही थी कि वो उसे हासिल कर लेगी। किसे हासिल कर लेगी? उसके बॉस को। तो ये बात है, इसका मतलब है कि नसरीन उसके पीछे पड़ी हुई थी। क्या जमाना आ गया है, किसी का भरोसा नहीं कर सकते। और उस सेठ करीम को भी शर्म नहीं आई। जिस शख्स ने खुद को कुर्बान कर लिया उसकी बेटी के साथ ये किया। और वो आदमी मुझे इंसानियत का लेक्चर दे रहा था। क्या करें, इससे अब कुछ मत कहना खुदा के लिए। मुझे क्या जरूरत है? इसे तो अल्लाह ने वैसे ही बर्बाद किया हुआ है। बदकिस्मती से इसे गुर्बत के साथ साथ अपनी बहन को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो जिम, तुम्हारी अम्मी और बहन घर वापस आ गए हैं। माशाल्लाह, लगता है पूरे मोहल्ले की खबर रखते हो तुम लोग। वैसे हैरानी की बात नहीं है इसमें। सुबह से लेकर शाम तक यही बातें तो होती रहती हैं। यही मकसद तो है तुम लोगों की जिंदगी का। मकसद तो हमारा कुछ और ही है। आतिफ भाई, खैर, मुझे वैसे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं। तुम पर वैसे ही गुर्बत के पहाड़ टूटे पड़े हैं। कहना क्या चाह रहे हो तुम मुझसे? हाँ, अगर तुम्हें वाकई कुछ जानना है तो इससे पूछ लो तुम। खुदा हाफिज लड़के। जिम, बैठ जाओ। अब क्या बैठूं मैं? जब भी मैं यहाँ आता हूँ कोई ना कोई मेरा मूड खराब करने आ जाता है। दुश्वार हो जाता है चाय पीना। वैसे नसरीन भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। पहले उसने कहा कि यहाँ जो सबसे सस्ता होटल हो वहाँ ले चलो हमें। फिर मैं उन्हें एक बहुत सस्ते होटल में लेके चला गया, लेकिन नसरीन की माँ ने वहाँ रहने से इनकार कर दिया। हाँ, जरूर वो डर गई होगी। जी बिल्कुल। इस तरह घर छोड़ के आने पे फातिमा ने नसरीन को डांटा भी बहुत, लेकिन नसरीन ने कहा कि मैं वापस जाने से बेहतर है अपने भाई से मार खा लूं। ना जाने उस जिम ने नसरीन और फातिमा के साथ कैसा सलूक किया होगा।
मैंने वाकई गलती कर दी ये सोच के कि करीम मुझे रोकेंगे। कॉल तक नहीं की मुझे। क्या हो गया है तुम्हें करीम? क्या मुझे इस वक्त नसरीन को कॉल करनी चाहिए या नहीं? अगर मैंने उसे अभी फोन किया तो मतलब मेरे दिल में कुछ है उसके लिए। मुझे यहां नसरीन को वापस लाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। सुबह सुबह आकर तो तुमने हैरान कर दिया सादिया। अगर अमीने यहाँ होती तो समझ आता तुम नाश्ता करने आई हो, मगर नाश्ता नहीं करना है मुझे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम एक कप चाय भी नहीं बना सकती हो। तो मतलब आज मुझे सुबह सुबह तुम्हारी ये फजूल सी बातें सुननी पड़ेंगी सादिया। तो फिर ऐसी बातें मुझसे ना ही करो ना जनान। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? बताओ ना। इतना अमीर शौहर है तुम्हारा, इतने मुलाजमीन है खिदमत के लिए, तुम्हें मुस्तकबिल की फिक्र क्यों होगी? और अगर कुछ बुरा भी होता है तो बच्चे तो है ना। तो तुम भी शादी कर लेती ना किसी अमीर इंसान से और अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेती। ऐसा कुछ नहीं कर सकती मैं। कुछ पैसों की खातिर शादी जैसी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी मैं। वैसे भी आज तक तुमने किस चीज की जिम्मेदारी ली है, जरा बताओ तो सही मुझे जाना। चलो मैं बताती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ सादिया। मैं बस अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहती हूँ, ऐसी जिंदगी जिसमें परेशानी और जिम्मेदारी ना हो। तुम ऐसा करने में कामयाब भी हो गई। अपनी लाइफ को एंजॉय तुम करती हो और मुश्किलों में मैं पड़ जाती हूँ। तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, अपने बच्चे को खुद किसी के हवाले किया और सालों से मुझे उसका इल्जाम दे रही हो। वो फारूक जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, करीम के पैसों की खातिर तुमने उसे छोड़कर करीम से शादी कर ली। इतने सालों से हर किसी से जो झूठ बोलती हुई आ रही हो, पहले उस पर भी नजर डालो। बकवास बंद करो जनान, बंद कर दो ये सब कुछ। लेकिन तुम जानती हो मुझे तूबा से पैसे उधार लिए हैं तुमने। सुल्ताना साहिबा को पता लग गया है और उन्होंने पूरे घर को अपने सर पे उठा लिया है। तो मतलब तूबा ने बता दिया? ये उम्मीद नहीं थी मुझे उससे। तुम जानती हो तूबा को उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा है। वो अपनी दादी से ऐसी बात क्यों करेगी भला? वो बैरन के साथ गार्डन में बैठकर बस बातें कर रही थी जो कि सुल्ताना साहिबा ने सुन ली और उसके बाद घर में क़यामत बर्पा हो गई। लेकिन ये सब तुम्हारा कसूर है, ये तो तुम जानती हो ना सादिया। अगर तुम मेरे पैसे बंद ना करती तो ये सब कुछ ना होता। और सुल्ताना साहिबा को क्या मसला है? वो कुछ ज्यादा अपनी हद से बढ़ी हैं, तुम्हें कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा सादिया। उस घर की मालकिन तुम हो या वो? किस बेशर्मी से ये सब कह रही हो मुझसे? एक तो गलती की है, ऊपर से सीना जोरी भी कर रही हो तुम। जिस दिन से मैं उस घर में शादी करके गई हूँ तुम मेरे लिए मसले पैदा कर रही हो और कुछ नहीं। तुम्हें मुझे यहाँ आकर इस तरह नसीहत करना बिल्कुल भी जेब नहीं देता सादिया। तुम कहना क्या चाह रही हो मुझसे? अपने बच्चे को खुद किसी के हवाले किया और सालों से मुझे उसका इल्जाम दे रही हो। वो फारूक जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, करीम के पैसों की खातिर तुमने उसे छोड़कर करीम से शादी कर ली। इतने सालों से हर किसी से जो झूठ बोलती हुई आ रही हो, पहले उस पर भी नजर डालो। बकवास बंद करो जनान, बंद कर दो ये सब कुछ। लेकिन तुम जानती हो मुझे पैसों की तंगी ने तुम्हें अंधा करके रख दिया है। फिक्र मत करो, आज के बाद से तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और पैसे मिल जाने के बाद तुम मुझसे और मेरे बच्चों से दूर हो जाना। दिल तो करता है करीम को जाकर सब कुछ बता दूं ताकि इसकी अकल ठिकाने आए। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसी तबीयत है आपकी?
तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है या नहीं? आप इस बात के लिए परेशान ना हो कि हम जानान को पैसे देते हैं। इससे मुझे माली तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। देखो बेटा, तुम उसे जो पैसे देते हो उसकी फिक्र नहीं मुझे। बात तुम्हारे बच्चों की सोच की है। सारी कुर्बानियां भूल गए सिर्फ इसीलिए कि जानान को पैसे नहीं दिए तुमने। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। दादी, हमारी बात का वो मतलब नहीं था। हम तो बस खाला की वजह से उदास थे और कोई बात नहीं थी। जानान को कितने पैसे तुमने दिए थे बेटा? हमने ज्यादा नहीं दिए। मुझे जानना है कि कितनी रकम दी थी तुमने उसे। अम्मी, मैं चाहता हूं कि अब इस बात को हम यहीं खत्म कर दें। क्या तुम्हें कुछ कहना है सबा? नाश्ता तैयार है सुल्ताना साहिबा। सादिया कहाँ पर है? अम्मी, वो जानान से मिलने गई है। उसने कहा था कि वो नाश्ते पर नहीं आएगी। वो जानान के पास यकीनन खुशखबरी देने के लिए गई होगी। दादी। शुक्रिया बाबा जान। किस बात के लिए? आपने उन्हें पैसों वाली बात से रोक लिया। बेटा, कभी कभार हमें ना चाहते हुए भी अपने प्यारों के लिए झूठ बोलना पड़ता है। मुझे अफसोस है मैंने सच जाने बगैर आप पर इल्जाम लगा दिया। कोई बात नहीं, चलो आओ बाहर, आज मिलकर नाश्ता करते हैं। बहुत शदीद भूख लग रही है, रात से कुछ नहीं खाया। दादी का गुस्सा देखने के बाद किससे भूख लगती है? बाबा। हाँ बेटा। आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। बेटा, मैं ऑफिस नहीं जा रहा, मुझे किसी और काम से कहीं और जाना है। ठीक है, फिर मैं अपनी गाड़ी में चली जाती हूँ। मेहमद से कहो, वो छोड़ देगा तुम्हें। लेकिन मेहमद तो अम्मी को लेकर आंटी के घर गया हुआ है। अरे वो जानान के घर ही तो गया है, नजदीक ही तो है, अभी आ जाएगा। मुझे याद आया, उनका वहां से कहीं और जाने का प्लान भी है। चलो तो फिर कोई बात नहीं बेटा, ऑफिस छोड़ो, तुम घर पर ही रहोगी। और इस बारे में कोई बहस नहीं, समझ आ गई? ठीक है बाबा। अल्लाह गारत करे, मैंने तो सोचा था कि करीम सुबह यहाँ आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। उफ नसरीन, तुम कितनी बेवकूफ हो। तुमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। नसीम, तुम्हें पता है जिम वाकई पहले से बहुत बदल गया है। सच में। तुम जानती हो आज सुबह उसने क्या किया? मुझे आके सुबह बखैर कहा उसने और फिर सीधा बाहर चला गया। वाह, इतने वक्त से अकेला था ना, अकल ठिकाने आ गई होगी उसकी, इसीलिए उसने ये किया। अब तो मुझे लगता है कि करीम साहब ही आए हैं। अम्मी। अच्छा, कुछ नहीं कह रही। सोना, मुझे अब जाना होगा, बाद में बात करती हूँ मैं तुमसे, ठीक है? अम्मी, मेरे ख्याल से करीम आए हैं। अरे मेरी प्यारी बेटी, हकीकत की दुनिया में आ जाओ, ख्वाब देखना बंद कर दो। ज़ैनब होगी, ज़ैनब। अच्छा चुप हो जाएं, जाकर दरवाजा खोलें। खुशामदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। नसरीन, देखो करीम साहब आए हैं।
ये आप क्या कह रही हैं? अरे छोड़ो इन बातों को बेटी, चाय पियोगी ना? अरे नहीं फातिमा आंटी, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो जाएगी, मैं दोबारा आऊंगी। अच्छी बात है, अपने ही काम को तरजीह देनी चाहिए, वरना अल्लाह ना करे कहीं तुम्हारा हाल भी हमारे जैसा ना हो जाए। देख रही हो ना। हाँ नसरीन, जहरा से बात हुई थी मेरी, उसने कहा कि वो तुम्हारा काम कर देगी। ओह ज़ैनब, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ लेकिन समझ नहीं आया कि सबा ने वो मेडिकल रिपोर्ट घर पर क्यों मंगवाई। वो रिपोर्ट सबा के लिए नहीं थी। लेकिन तुमने तो जिम को यही कहा था। अरे मैं उससे झूठ कह रही थी। बात सुनो मेरी नसरीन, क्या मैं सही समझ रही हूँ? अरे ज़ैनब, पागल हो गई हो क्या? अली को जानती हो ना, और उसकी गर्लफ्रेंड सोना को भी जानती होगी। उसकी रिपोर्ट्स थी। शुक्र है खुदा का, अगर ऐसा होता तो जिम जान से मार देता तुम्हें। हाथ भी नहीं लगा सकता। कह रही हूँ ना मैं। देखो देखो जरा, निशान छपे हुए हैं अभी तक। वक्त आने पे वो अपने हर किए की कीमत चुकाएगा। मैं वहां पर नहीं जा सकता। नसरीन को अब खुद को समझाना होगा कि उसने वाकई गलती की है और उसे अब घर पर वापस आना होगा। मुझे उसे देखना है, और अगर वो वापस ना आई। तुमने पैसों का बंदोबस्त किया, बाकी सब आसान है। ठीक है, फिर आज ही वहां चलते हैं। अब तो मुझे लगता है कि करीब साहब ही आए हैं। अम्मी। अच्छा कुछ नहीं कह रही। सोना, मुझे अब जाना होगा, बाद में बात करती हूँ मैं तुमसे, ठीक है? हेलो फातिमा। खुशामदीद सादिया साहिबा। आए, अंदर आए। यहाँ क्यों खड़ी? अंदर चले ना। हालत देखो मेरी, अपनी कॉफी खुद बनानी पड़ी है मुझे। अमीने की भी खबर नहीं है कोई, सादिया भी नाराज होकर जा चुकी है। मुझे अमीने के हाथ की कॉफी बहुत याद आ रही है। उसे कुछ भी करके यहाँ वापस आना होगा, मेरा गुजारा नहीं हो रहा। जानान साहिबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने कपड़े देखे हैं अपने? ठीक है, मैं तुम्हें यूनिफॉर्म पहनने का नहीं कहूंगी, लेकिन तुम ये कपड़े भी नहीं पहन सकते। अच्छा खैर, इसका बंदोबस्त मैं कर दूंगी। तुम बस एक बात का ख्याल रखोगे, बिल्कुल भी यहाँ घूमते नजर मत आना। करीम भाई को नजर नहीं आने चाहिए तुम। जी मैं समझ गया हूँ जानान साहिबा, लेकिन उनका घर आपके घर से नजदीक है। अगर करीम साहब देख लेते हैं, यानी कहीं आते जाते, तो मैं क्या करूँगा? तुम बस एहतियात करना, बाकी मैं देख लूंगी। ठीक है, समझ गया जानान साहिबा। जिम, अमीने यहाँ नहीं है तो कुछ किचन का सामान मंगवाना है मुझे, तुम लाकर दे दोगे? क्या मतलब है? मुझे किचन का सामान ला कर देना होगा आपको? फिलहाल मेरी मुलाजमा नहीं है तो इसलिए। अच्छा, चाबियां गाड़ी में ही मौजूद हैं। ठीक है। कुछ कहना है? वो पैसे चाहिए होंगे खरीदारी के लिए। मैं तो भूल ही गई, माफ करना। मैं तुम्हें कुछ एडवांस दे देती हूँ, तुम जाकर कपड़े भी खरीद लेना। अल्लाह गारत करे, सुबह सुबह मुझे कपड़ों के ऊपर डांटने लग गई है, पहले दिन ही।
अमीने, क्या अम्मी आ गई हैं? अभी तक नहीं आई। क्या निकलने से पहले कुछ कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कुछ काम है, देर हो जाएगी आने में। क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं अमीने, बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, मैं किचन में हूँ, कुछ चाहिए तो बताइएगा। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें क्या हुआ? दादी को क्या हो गया है? बिला वजह जिद कर रही हैं वो। नाश्ते के वक्त उनका मूड बिल्कुल ठीक लग रहा था। शायद बाबा की वजह से कर रही हैं, कुछ मालूम नहीं है। हम भी तो अपनी जगह बिल्कुल गलत थे तूबा। बाबा ने हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और आंटी ने भी हमेशा हमारी जैसी ही जिंदगी जी। हाँ, इसीलिए मैं उनकी मदद करना चाहती थी, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और मसला है बैरिन। वो क्या? आज से खाला ने जिम को अपना ड्राइवर बना लिया है। कौन जिम? नसरीन का सुतेला भाई जिम। अरे तुम क्या कह रही हो तूबा? बाबा को उसके बारे में क्या बताओगी? फौरन भेजो उसे यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता, आज ही उसका पहला दिन है। वो बेचारा काफी अरसे से नौकरी ढूंढ रहा था। तूबा, बाबा से मजीद बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी नसरीन जा चुकी है, उसे भी यहाँ से भेजो। उसका यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं खाला से बात करती हूँ, उसके लिए कोई और नौकरी ढूंढते हैं अब। बहुत शुक्रिया। मुझे आपके अचानक यूं घर से जाने पर बहुत अफसोस हुआ था, वो भी बगैर किसी वजह के। हम बगैर वजह के नहीं आए हैं अपने घर।